Good morning students. In this lectures we will study about VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। तो एक बात पहले बता दें कि जो भी लेक्चर्स में कंटेंट लिखा है आप केवल फोकस करिए ज़्यादातर कि हम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद हम जो भी एग्जांपल ले रहे हैं आप अपने तरह से अपना नया एग्जांपल बना सकते हैं। केवल हमारे एग्जांपल से आप उसे रिलेट करिए। यदि आप खुद से नया एग्जांपल बनाएंगे या इमेजिनेशन जितना ज़्यादा करेंगे किसी टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक उतना ही अच्छा आपको कंसेप्चुअली याद हो जाता है। मतलब उस टॉपिक को फिर बार बार आपको रिवाइज नहीं करना पड़ता, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो मेरा मोटो यही है कि आप लर्निंग पे ध्यान दें, ना कि कंसेप्ट को रटने पर कि कैसे लर्न करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि एक ही कंसेप्ट, कोई भी नॉर्मल कंसेप्ट हो, आप कैसे लर्न करते हैं चीज़ों को, ये हम फोकस कर रहे हैं ज़्यादातर। तो वर्चुअल नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है बेसिकली कि इसमें तो लिखा है कि एक टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन हम बताएं कि इसमें क्या है कि कोई भी दो यूजर्स हैं वो अनसिक्योर नेटवर्क इंटरनेट पर अपने डेटा को सेंड करना चाहते हैं किसी दूसरे प्लेस पर, या किसी दूसरे प्लेस से डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं सिक्योरली। मतलब किसी को अननोन रहे वो पर्सन और डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, तो उसे हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। मतलब वर्चुअल का मतलब हो गया कि वो नेटवर्क वर्चुअल है, मतलब फिजिकल नहीं है, जो पाथ है वो फिजिकल नहीं है। और प्राइवेट का मतलब हो गया कि प्राइवेट, आप सिक्योर हैं। और नेटवर्क का मतलब हो गया कि नेटवर्क। और इसमें मेन इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गूगल का हेडक्वार्टर्स है यूएसए में, ठीक है। यूएसए से उसके बहुत सारे ब्रांच ऑफिस हैं इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में। तो उन सब से वो डेटा अपना एक्सचेंज करता है या सेंड करता है, तो वो सिक्योरली सेंड या ट्रांसफ़र हो, तो उसे हम वीपीएन का यूज करते हैं उसमें। तो एक तरह की ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है जिसमें कोई भी यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स क्या होता है, प्राइवेट यूजर में है, प्राइवेट नेटवर्क में है, लेकिन पब्लिक नेटवर्क का यूज करके डेटा सिक्योरली ट्रांसफ़र कर सकता है या रिसीव कर सकता है या सेंड कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये सिंप्लिसिटी प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी मेन मोटो है। और एनक्रिप्शन प्रोवाइड कराता है टनलिंग प्रोटोकॉल का यूज करके। और टनलिंग का जो कंसेप्ट है वो इसमें यूज होता है। मतलब टनलिंग का एप्लीकेशन हम पढ़े थे, वीपीएन होता है, तो ये उसी से आता है। आईपी सिक्योरिटी भी यूज होती है, क्योंकि एनक्रिप्शन यूज हो रहा है, सिक्योरिटी यूज हो रही, तो ओबियसली आईपी सिक्योरिटी भी यूज होगी। और या कोई भी रिमोट यूजर्स है उसको किसी भी दूसरी साइट से, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका में साइट है, वो साइट इंडिया में अलाउड नहीं है, तो यूजर्स उस साइट के डेटा को एक्सेस कर सकता है वीपीएन का यूज करके। इसी तरह से कोई ब्रांच ऑफिस है, वो अपने डेटा या एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, जैसे कोई बैंक है, एसबीआई बैंक है, ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन जो डेटा है वो किसी भी प्लेस पे, किसी भी ब्रांच ऑफिस में हो सकता है, तो उस डेटा को एक्सेस करना है। जैसे हम देखते हैं एटीएम से पैसे निकालते हैं, हम कहीं भी अकाउंट हो वो अपने आप अपडेट हो जाता है, तो ये वीपीएन का कंसेप्ट होता है। जितने भी एटीएम होते हैं वो अपने ब्रांच ऑफिस से, या कोई भी बैंक का ऑफिस है, कोई भी बैंक है, वो अपने हेडक्वार्टर मुंबई से सभी इंटरकनेक्टेड रहते हैं, वो वीपीएन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, ताकि जो भी डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो डेटा वो प्राइवेटली एक्सेस हो, उसमें कोई भी हैकिंग के चांस 0% होते हैं। इसका जो मेनली यूज होता है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है कि जैसे मान लीजिए आपको अभी एग्जांपल बताएं कि अमेरिका की कोई म्यूजिक साइट है, ठीक है, वो ऐसी साइट है कुछ, उस साइट का मुझे नाम भूल गया, जिसके इंडिया में अलाउ नहीं है। अब यदि आप इंडिया से उसे सर्फ करेंगे तो वो आपको सर्फिंग नहीं देगा, मतलब वो साइट ब्लॉक रहती है, इंडिया में अलाउड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, या उन लोगों ने ऐसा किया है कि उनकी जो साइट है वो केवल उन्हीं के कंट्री में अलाउड है, अदर कंट्री में अलाउड नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। लेकिन वीपीएन का जब आप यूज करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि जो साइट है उस पर जैसे ही वीपीएन का यूज करेंगे तो आपकी जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन है वो आपकी ऐसे शो करेगा कि आप यूएसए में रह रहे हैं, मतलब यूएसए शो करेगा आपकी लोकेशन। तो आप यूएसए शो करेगा इंटरनेट पर, तो आप उस साइट को फिर एक्सेस कर लेंगे और उसका जो भी कंटेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, म्यूजिक डाउनलोड कर लेंगे, ऐसा होता है। या फिर एक एग्जांपल हमने ये भी देखा था कि जैसे कि कॉलेज का वाईफाई है, ठीक है, और वाईफाई में मान लीजिए आपका डेटा पूरा ख़त्म हो गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं, एक साइफन करके कोई एप्लीकेशन होता है जिससे आप वाईफाई से कनेक्टेड हो जाएंगे बिना पासवर्ड, यूजर पासवर्ड के, और उस पर आप अपना नेट चला सकते हैं। तो ये
वो साइफन है वो VPN को यूज करता है। तो VPN में यही रहता है कि आप किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं और एनोनिमस कर देता है, मतलब कोई अज्ञात करता है, आपके IP एड्रेस को छुपा देता है, आपकी लोकेशन को भी हाइड कर देता है। VPN होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, रिमोट एक्सेस VPN और साइट टू साइट VPN। तो जो रिमोट एक्सेस VPN है उसमें क्या होता है कि कोई भी यूजर से, जैसे अभी बताया कि अमेरिका में कोई म्यूजिक साइट है, वहाँ से आपको म्यूजिक डाउनलोड करना है, तो उसको बोलते हैं हम रिमोट एक्सेस VPN। रिमोट एक्सेस VPN का मतलब है कि यूजर्स, देखिए इंडिया में कोई क्लाइंट है और उसको एक्सेस करना है USA के सर्वर से, कोई साइट है, तो वो VPN यूज करेगा और इंटरनेट से उस फाइल को एक्सेस कर लेगा और वहाँ पे उसकी जो लोकेशन शो होगी वो USA शो होगी उस साइट पे कि यूजर से वो कहाँ का है, USA का है। इसी तरह से जो साइट टू साइट VPN होता है उसमें क्या रहता है कि कोई भी एक ब्रांच ऑफिस है, कोई भी हेडक्वार्टर्स है, वो अपने अदर्स हेडक्वार्टर से कैसे कनेक्टेड रहेगा डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए सिक्योरली, तो उसे हम कहते हैं साइट टू साइट VPN। तो इसमें देखिए एग्जांपल में देखिए, गूगल का हेडक्वार्टर USA में है, इसके ऑफिस हैं, ब्रांच ऑफिस, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, UK हो गया, इन सब से अपने डेटा को, प्राइवेट डेटा है वो एक्सचेंज करता रहता है। वो पब्लिक नेटवर्क के थ्रू होता है, लेकिन उसमें क्या यूज हो रहा है, VPN यूज होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। टनल एक तरह से यूज होती है, टनलिंग का भी कंसेप्ट यूज होता है। तो ऐसे कोई भी ऑफिस है वो अपने अदर्स ऑफिस से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्वियसली यूज होगी, क्योंकि IP सिक्योरिटी यूज कर रहा है, तो IP सिक्योरिटी के जो एडवांटेज हो गए इसके भी वही एडवांटेज होंगे। ऑथेंटिकेशन, इंडिकेशन ऑब्वियसली, और ये प्रोटोकॉल सिक्योरिटी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को भी यूज करता है, जैसे टनलिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा L2TP हो गया, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल्स, या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हो गए। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में आते हैं हमारे सिक्योर सॉकेट लेयर SSL प्रोटोकॉल्स, और TLS बोलते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कहते हैं, या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, ये डेटा लिंक लेयर पे यूज होता है। सिक्योर सॉकेट लेयर ये भी SSH को भी यूज करता है। अब जब इतने सारे प्रोटोकॉल इसमें यूज हो रहे हैं तो ओबियसली सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और IPv6, जो IPv6 होता है वो IP सिक्योरिटी को बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कराता है, तो इसको भी यूज करता है। IPv4 की भी सिक्योरिटी। टाइप्स ऑफ VPN हम देख चुके हैं, तो एक साइट टू साइट VPN और दूसरा रहता है हमारा रिमोट एक्सेस VPN। साइट टू साइट होता है वो राउटर टू राउटर भी रहता है, मतलब इंटरनेट बेस्ड रहता है, और एक्स्ट्रानेट बेस्ड भी रहता है। इंटरनेट होता है कि आपके लोकल नेटवर्क की बात हो रही है, उसी में नेटवर्क के में कनेक्टेड होना है। और एक्स्ट्रानेट बेस्ड में होता है कि आप जो इंटरनेट होते हैं, इंट्रानेट के कुछ लोग आपस में, मतलब फ्यू होस्ट कनेक्टेड रहते हैं, उसे हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। तो VPN क्या करता है कि आपको किसी भी दूसरी जगह से, मतलब अनसिक्योर प्लेस से आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो आप सिक्योरली डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब टनलिंग का जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट इसका भी है।